आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप अहम पेशरफ्त और इस वर्ल्ड कप के ऊपर जो गहरे स्याह बादल मंडा रहे हैं। पाकिस्तान भारत का मैच होगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं करेगा। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम के चुनाव पर आज गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमने दावत दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ माजी में वाबस्ता रहने वाले इंतहाई सीनियर ऑफिशियल मुख्तलिफ ओहदों पर काम करने वाले पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद साहब को खुशामदीद कहेंगे। हारून रशीद साहब आपको। और हारून रशीद साहब, ये पहली बार नहीं हो रहा, 2016 में आपने टीम का इंतखाब किया था। शाहिद आफरीदी भारत टीम को लेकर जा रहे थे और तय नहीं हो पा रहा था कि पाकिस्तान टीम जाएगी या पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी। और उस वक्त भी फैसला हुकूमत पाकिस्तान के फ़ैसले के मुताबिक हुआ था। क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत पाकिस्तान से राय ली थी और उसके बाद ये फ़ैसला हुआ था कि पाकिस्तान टीम जाएगी खेलने। बिल्कुल, आई थिंक आपने जो इंट्रो में बहुत सारी चीज़ें बताई, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं और इस पर कोई कहून भी नहीं लगा सकता। सो मेरे नज़दीक पाकिस्तान को इसी लाइंस के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश के साथ बहुत ज़्यादती हुई। और ये जब आप दूसरों के लिए ये कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान अपने मैचेस जब श्रीलंका में खेल रहा है और अगर बांग्लादेश को भी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं इंडिया में जाने से, तो आई थिंक उसको भी बाकायदा उसी तरीके से मौका मिलना चाहिए था कि वो भी जाके अपने जो है मैचेस कहीं और खेले। और उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट भी की थी जो कि आईसीसी ने नहीं मानी। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी, जो मैं बड़ा हैरान था कि 16 में से 14 मेंबर्स ने उसको बैक किया, लेकिन पाकिस्तान वाहिद कंट्री था, यानी क्रिकेट बोर्ड था जिसने उनका साथ दिया और अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनका साथ दे रहा है। सो मैं ये फील करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए। वर्ल्ड कप में जाने का फ़ैसला तो उनको ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ब्लैक आप बैंड्स पहन सकते हैं, आप किसी मैच का बॉयकॉट कर सकते हैं और उसके बाद आप उनको ये बता सकते हैं कि जो भी आईसीसी ने जो ये डिसीजन लिए वो गलत था और वो बीसीसीआई के प्रेशर में लिए या नहीं लिए वो अलग बात है। लेकिन जो मैं ये फील करता हूँ कि मैं इसको एक दूसरे अंदाज से भी देखता हूँ कि देखिए पाकिस्तान और इंडिया की भी तो बायलैटरल सीरीज़ जो है काफ़ी अरसे से नहीं हो रही। पाकिस्तान के प्लेयर्स भी जो हैं वो आईपीएल में जाके नहीं खेलते। तो मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई हो, चाहे वो आईसीसी के फोरम पे या वैसे ही इंक्लूडिंग बांग्लादेश। तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि उनको हेल्प करने के लिए बड़ा ओपनली गए। और जो भी मैं खबरें पढ़ रहा हूँ उसमें तो ये भी पता लगा है कि आईसीसी के फैसले को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। सो ये शो करता है कि कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मजबूर है। लेकिन हारून रशीद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो सच के साथ खड़ा रहा ना, और पाकिस्तान की जो आवाज़ है हमेशा दुनिया में जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी। और जो सबसे अहम सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हुकूमत वक्त के पास चीज़ को लेकर गया, उनसे पूछा कि हमें जाना चाहिए वर्ल्ड कप में या नहीं जाना चाहिए। तो टेक्निकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सारे बॉक्सेस टिक किए। मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले किया है और आई थिंक आगे भी जो भी इन्होंने ये अपना एहतजाज का जो तरीक़ाकार है उसको वज़ा करना है। मेरे अपने नज़दीक क्रिकेट जो है ना, ठीक है इंडिया हमारे साथ नहीं खेलता, ना खेले, हम भी उसके साथ नहीं खेलते, लेकिन जो क्रिकेट है उसको तो रवां दवा रहना चाहिए। आपका वर्ल्ड फोरम के ऊपर बहुत सारी दूसरी टीमें भी आई हैं। देखिए क्यों ऑस्ट्रेलिया या क्यों इंग्लैंड या कोई और दूसरी कंट्रीज़ ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया इस बड़ी जेन्युइन कॉज के ऊपर जो कि बांग्लादेश के साथ हुआ। सो मैं तो इस पर ऑल आउट सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन इस सारी चीज़ों में सपोर्ट करने की सूरत में टेक्निकल सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान का तो इंडिया के साथ फ्यूजन मॉडल तय हो गया है, पाकिस्तान का क्या लेना देना है, पाकिस्तान को तो अपने मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा तो श्रीलंका में खेलेगा, पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद का जो फाइनल है 8 मार्च को जो होना है वो कोलंबो शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहतजाज की बात कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैच ना खेलने की बात कर रहा है। देखिए इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये है कि एक क्रिकेट बोर्ड के साथ ज़्यादती हो रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिसने अपनी क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज़बरदस्त फैला दिया है और उनकी टीम आहिस्ता आहिस्ता उभर के ऊपर की तरफ जा रही है, उनके जूनियर लेवल के ऊपर उनकी एकेडमीज़ के जाल उन्होंने बिछा दिया है। एक ऐसी क्रिकेट नेशन जो उभरती हुई सामने आ रही है, एक फोर्स बन के उभर रही है और 3 से 4 सालों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो
टॉप 5 टॉप 6 क्रिकेट नेशंस में होगी, तो एक ऐसे क्रिकेट टीम को जिसके जेन्युइन रीजंस की वजह से उनको अगर सपोर्ट नहीं करेगा, तो पाकिस्तान ने तो ये बहुत बड़ा स्टेप लिया सपोर्ट करने का, इसीलिए इसको अप्रिशिएट भी ये किया जा रहा है और ये सराहा जाता रहेगा जब जब तक ये बात होगी, क्योंकि वाहिद क्रिकेट बोर्ड, इवन ओमान जैसी क्रिकेट जो कि एफिलिएट यूनिट है, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। अगर 16 में से 14 मेंबर का मतलब है कि 2 बांग्लादेश और पाकिस्तान ही थे ना, तो बाकी तो किसी और ने साथ नहीं दिया। ठीक है, रीज़न दो जो भी दें कि टाइम बहुत शॉर्ट था और वो कहते हैं कि जी क्रेडिबल इनकी जो कंडीशन थी वो नहीं थी कि जी उनको वहाँ सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी। इंडिया ने कहा हम एक जगह पे आपके सारे मैच कर देंगे, वहाँ खेल लें, क्योंकि नेगोशिएशन तो चल रहे थे ना। लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद जो प्रिंसिपल स्टांस था वो ये था कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए और उसके लिए पाकिस्तान ने। लेकिन हारून रशीद साहब, जो सारी एक्सरसाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की, बात की बिल्कुल ठीक कहा आपने, कहा कि जो SOPs थे हमने सारे SOPs को कवर किया, सारे बॉक्सेस को टिक किया, और जो कुछ बांग्लादेश के साथ हुआ, एशिया का एक टेस्ट मुल्क है, उसको दीवार से लगाने की कोशिश की गई। हम अपनी हुकूमत के पास गए, उनसे पूछा आप हमें बताइए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो भी अवेलेबल हैं, हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से जो है वो एहतजाज कर सकते हैं। मैच जो है जिस तरह आपने कहा कि अपने बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांध कर खेलें, वो आपको नहीं रोक सकता कोई। अभी 15 तारीख का इंडिया के साथ जो मैच है वो ये तय होना है हम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने करके बताया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या BCCI तने तनहा फैसले नहीं कर सकती। इसमें कोई शक नहीं है, होना भी ऐसे ही चाहिए। आई थिंक अब जो नेक्स्ट स्टेप है पाकिस्तान को यही चाहिए क्रिकेट बोर्ड को कि अब दूसरी कंट्रीज़ को भी तो कम से कम ये बावर कराने की कोशिश करें कि देखें हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में सिर्फ BCCI की तो बातें ही नहीं मानेंगे ना, हमारा अपना भी कुछ हमारा भी रोल है। क्या पाकिस्तान को इस ICC या बिग इवेंट से बाहर निकाल सकते हैं? जितनी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो लिए इसी बेसिस पे जाते हैं कि उनको वर्ल्ड इवेंट में पाकिस्तान इंडिया के 3 मैच नज़र आते हैं। अगर वो 3 मैच हम उनको निकाल दें तो उनका रेवेन्यू क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं। सो इसीलिए इतनी ह्यूज ब्रॉडकास्टिंग कॉस्ट जो है वो ब्रॉडकास्टर्स देते हैं कि उनको पता है कि हमारा रेवेन्यू उसी सूरत में आएगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान के मैच होंगे। तो पाकिस्तान को अपनी अहमियत का पता है और ICC को भी पाकिस्तान की अहमियत का पता है, BCCI को भी पता है कि बगैर पाकिस्तान के हम जो है वो अगर मैचेस नहीं खेलेंगे तो ICC वीक हो जाएगा। BCCI को हो सकता है उसका ना फर्क पड़े। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल, लास्ट ईयर जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई, भारत ने कैटेगोरिकली मना कर दिया हम नहीं आ रहे पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान ने फ्यूजन मॉडल रखा कि भाई आप नहीं आ रहे तो अगले 3 साल हम भी नहीं आएंगे आपके पास, आप चाहे जो भी टूर्नामेंट की मेज़बानी करें। ये जो ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 है, ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की वजह से श्रीलंका को मैच अवार्ड किए गए हैं। श्रीलंका एंड इंडिया तारीख़ में ये दूसरा मौका है कि 2 जॉइंट होस्ट हैं। इससे पहले जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका होस्ट थे, ये दूसरा मौका है जब 2 मुल्क इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो वर्ल्ड कप ख़वातीन का हुआ है लास्ट ईयर, उसमें होल एंड सोल इंडिया होस्ट था, लेकिन पाकिस्तान चूँकि इंडिया नहीं जा रहा था तो मैचेस श्रीलंका में रखे गए। जो इंतहाई अहम सवाल है वो ये है कि अब ये जो पाकिस्तान ने एक्सरसाइज की है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऊपर दबाव आया है, आपको लगता है कि इंडियन मीडिया खुद ये बात कर रहा है कि BCCI इस सारे मामले में कहाँ था? जय शाह साहब जो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनके जाने के बाद BCCI जो है वो बिल्कुल बेयारो मददगार है, उसने तो इस तमाम एक्सरसाइज में कहीं रोल ही नहीं प्ले किया। नहीं, देखिए आई थिंक पाकिस्तान का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड था ना। आप देखें कि 2027 तक ये फैसला उस वक्त हुआ जब इंडिया ने यहाँ आने से मना किया, तो पाकिस्तान ने भी जब कहा कि हम भी यही करेंगे, तो ये तय हो गया हुआ है कि 2027 तक जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे अगर वो इंडिया में मुनक़िद होंगे तो पाकिस्तान उसमें नहीं जाएगा। तो यही वजह आप देख रहे हैं कि ना वुमेन टीम वहाँ गई, ना पाकिस्तान की मेंस टीम वहाँ गई। सो पाकिस्तान ने पहली मरतबा मैं फील करता हूँ कि अपने स्ट्रॉन्ग स्टैंड से ICC को भी मजबूर किया, BCCI को भी मजबूर किया कि आप ये ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान जो है जैसे आप कहेंगे हम उसी तरीके से चलते रहेंगे। हमारा अपना भी एक रोल है, हमारी अपनी भी एक वैल्यू है और उसको वो पाकिस्तान मनवा रहा है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि सारे मैचेस जो हैं वो इस वक्त श्रीलंका में होंगे और 2027 तक अगर कोई और भी इवेंट अगर इंडिया में होगा तो उसमें भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो ये तो पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन मेरे अपने नज़दीक अभी भी बहुत सारी इश्यूज़ हैं जिनको टैकल करने की ज़रूरत है और उसमें यही है कि आपकी लॉबिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरे कंट्रीज़ को अब ये बावर कराना चाहिए कि हमको क्रिकेट की तरफ जो है ना ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि ये जो इंडिया ने सियासत का एलिमेंट जो है वो हमारी स्पोर्ट्स में लेकर आ गया है, इससे आगे जाके क्रिकेट को नुकसान होगा।